हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल पोस्टिंग और कंपोनेंट ऑफ जनरल लेजर। आज आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, वेरी स्ट्रेंज। कम टू अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेजर। आप प्लीज स्टूडेंट पॉइंट सम टेक्निकल नोट सम टेक्निकल पॉइंट्स। FP50 इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आप लिखें लीडिंग लेजर, उसके बाद आप लिखें लेजर ग्रुप, then extension ledger, then non-leading ledgers. There are four types of ledgers we will discuss here. Okay, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लीडिंग लेजर एंड लेजर ग्रुप। तो FP50 में आप लोगों ने जो एंट्री पोस्ट की थी वेरी सिंपल। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वो लिख दिया, बैंक का डिटेल लिख दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दी, यहाँ पे अपने क्रेडिट में वो टर्न लिख दिया, कैपिटल एंड स्टडी की, तो आपके पास आगे ये डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट आ जाती है आपके पास। ये तो बहुत इजी है। चल इसको मैं चेक करती हूँ। तो वो भी 01। अच्छा ये बॉस का, तो ये मैं क्लास के बाद बताऊंगा कि ये एरर क्यों आते हैं। 09, ये 100 डेबिट एंड 50,000, देन 200 क्रेडिट एंड स्टैक की। ओके, देखिए यहाँ पे आपने बहुत सिंपल वे से आपने एंट्री पोस्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वेरी सिंपल। अच्छा, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है पार्क का सिमुलेट। सिमुलेट का मतलब ये होता है कि आप एंट्री को पोस्ट करने से पहले आप उसका रिव्यू चेक करते हो, दिस इज कॉल्ड सिमुलेट। अच्छा, पार्क का मतलब ये होता है कि सम टाइम आपने जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस की परमिशन और अप्रूवल के बिना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी अभी अप्रूवल नहीं हुई और उसकी अभी सुपरविजन भी नहीं हुई, लेकिन उसका जो डाटा है उसको रिकॉर्ड करना कंपलसरी था, तो आपने डाटा को तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन आप उसको सेव करने के बजाय, पोस्ट करने के बजाय आप उसको टेम्परेरी सेव कर देंगे। ओके, पार्क जिसको हम कहते हैं, पार्क में टेम्परेरी इसको सेव करना। फिर उसके बाद जब टॉप मैनेजमेंट आती है, टॉप मैनेजमेंट के बाद सुपरविजन के बाद आप उसको पोस्ट करते हो, सेव। अच्छा, ये जो पार्क डॉक्यूमेंट है, हॉट डॉक्यूमेंट है, इस दोनों का जो इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही एंट्री अपडेट होती है जो पोस्ट की जाती है। ओके, सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है हॉल्ट का। हॉल्ट का मतलब ये होता है कि सम टाइम इफ यू फील एनी मिस्टेक एंड एरर्स इन योर कंसर्न डॉक्यूमेंट, तो आप उसको होल्ड पे लेके आ जाते हो। होल्ड और पार्क में डिफरेंस यही है कि पार्क जो है वो फॉर द सेक ऑफ सुपरविजन, और होल्ड जो है इसमें आमतौर पे क्या होती है, एरर्स आते हैं या डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होता है या डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक्स आती हैं, तो आप उसको होल्ड पे लेके ले आ जाते हो। ओके, ये डिफरेंस है इसके। अच्छा, इसके बाद आप आते हैं लेजर ग्रुप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो तमाम पॉइंट्स ही हैं। FB50L। अच्छा, आप सबसे एक सवाल है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस चीज़ का एडिशन हुई, लेजर ग्रुप का। देखिए, लेट्स से एक कंपनी है, हम नेस्ले की एग्जांपल लेते हैं। अब नेस्ले का जूस भी है, नेस्ले का वाटर भी है, नेस्ले के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। तो इसका और नेस्ले की डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट प्लेसेस में इसकी बिजनेस भी है। तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई अगर तो आपने जस्ट अपना जो, अगर तो आपका एक बिजनेस है, फिर तो कोई इशू नहीं है, मतलब कि एक ही कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है आप उसको इजीली सुपरवाइज कर सकते हैं। अगर मल्टी आपके पास बिजनेस ऑपरेशन हैं इन डिफरेंट प्लेसेस, तो आप टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि तमाम जो पॉइंट्स हैं, उन तमाम पॉइंट्स को आप एक हेड के साथ इंटरलिंक कर दें, और जो भी एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो तमाम एक्सपेंडिचर जो है हेड से एलोकेट किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं लेजर ग्रुप। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में सबसे बड़ी इसकी जो एग्जांपल है वो है बैंक्स की। आपको पता है कि जो भी बैंक है, चाहे UPL हो, HPL हो, इलाइट हो, कोई भी हो,
उसकी पूरे कंट्री में उसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। तो कोई भी ब्रांच अगर अपना एक्सपेंडिचर करना चाहती है या अपना ब्रांच को रेनोवेट करना चाहती है तो वो हेड ऑफिस से अपनी बाकायदा अप्रूवल लेती है। हेड ऑफिस से उसको बाकायदा फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, उसके मुताबिक वो अपना जो जो भी एक्सपेंडिचर उसको मीट अप करते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो लिंक है वो किसके साथ जाता है, हेड ऑफिस के साथ जाता है। तो इसी तरीके से ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसा सिनेरी जहाँ पे हेड ऑफिस अपने तमाम यूनिट्स के साथ इंटरलिंक होता है, और अगर आपने एक्सपेंस करने, लेट से कि आपने रेंट पे करने, आपने रॉ मटेरियल परचेज करनी, आपने वो स्टेशनरी परचेज करनी है, तो आप क्या करते हो, तमाम जो उसकी ब्रांचेस हैं सब के लिए परचेज करते हो, तो आप उसका एक बाकायदा ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं लेजर ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे फिर वो बाकायदा लेजर ग्रुप इस्तेमाल होता है। ये कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो डिफरेंट ब्रांचेस हैं और एक प्रोडक्ट है तब भी आप लेजर ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक ब्रांच है और एक कंट्री है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तब भी आप लेजर ग्रुप यूज़ कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन के कंपनी की पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज क्या कहती हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे चूंकि अभी हम लोगों ने लेजर ग्रुप डिफाइन नहीं किया तो उसको स्किप कर देंगे, बाकी सारा मेथड सेम है इसका। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जनरल पोस्टिंग। अच्छा, आप ये इस देखिए, इसमें आपने एंट्री पोस्ट करनी, कैसे पोस्ट करेंगे। यहाँ पे कोई डेबिट का ऑप्शन नहीं है, कोई क्रेडिट का ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही है वॉइस। जी सर। तो हम यहाँ पे एक एंट्री पोस्ट करते हैं 09.07.2024। डॉक्यूमेंट हेडर टैक्स हम देते हैं। कल हमने कोई एंट्री पोस्ट की थी, कोई एक्सपेंडिचर्स, स्टेशनरी, पेड स्टेशनरी। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने एंट्री पोस्ट करनी है डेबिट और क्रेडिट के बजाय पोस्टिंग कीज से। अब पोस्टिंग कीज क्या होती हैं? पोस्टिंग कीज आमतौर पर रिप्रेजेंट करती हैं सब लेजर्स को। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये पोस्टिंग की। अच्छा, डिफरेंट टाइप के आपके पास सब लेजर, जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉइस है। अच्छा, ये क्या है, पोस्टिंग की 01 अकाउंट आपकी टाइप आती है क्रेडिट, कस्टमर डेबिट क्रेडिट। तमाम कस्टमर की जो इनवॉइसेस हैं वो आपकी डेबिट होंगी। तमाम कस्टमर की जो क्रेडिट मेमोस है, रिवर्स क्रेडिट मेमो, वो भी डेबिट होंगे। कस्टमर के जो एक्सपेंडिचर्स है वो भी डेबिट होंगे। अच्छा, अदर रिसीवेबल वो भी आपके डेबिट होते हैं। आउट गोइंग पेमेंट टू कस्टमर, पॉइंट टू बी नोटेड है, दिस इज आउट गोइंग पेमेंट टू कस्टमर्स, वो भी आपका डेबिट होगा। अच्छा, इसी तरीके से कस्टमर की जो क्रेडिट में वो क्रेडिट होगा, रिवर्स इनवॉइस क्रेडिट होगा, इनकमिंग पेमेंट क्रेडिट होगा। ये इसकी पोस्टिंग कीज होंगी। other than customer transactions of other than customer and vendor will be adjusted in 40 and 50, जो कि जनरल एंट्रीज कहलाती हैं आपकी। ये देखिए 40 एंड 50 तमाम एक्सपेंडिचर्स 14 50 के जरिए आपने एडजस्ट करना है पोस्टिंग की। और वेंडर्स की जो ट्रांजेक्शन वो यहाँ पे सेपरेट गिवन है, कस्टमर की ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेपरेट गिवन है। ओके, एसेट की भी ट्रांजेक्शन नीचे गिवन है, एसेट के ये 70 एंड 75। तो हम 40 को सिलेक्ट करते हैं, अकाउंट, यहाँ पे आपने जेल अकाउंट मेंशन करना है। एंटर, अमाउंट यहाँ पे आप लिख दें 65,000। अच्छा, ये तो डेबिट एंट्री आपकी आ गई। अब नेक्स्ट आपने कौन सी करनी है, क्रेडिट। तो ये है नेक्स्ट लाइन आइटम। अच्छा, एक हम कहते हैं डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री, तो एसएपी के टर्म इसको हम कहते हैं लाइन आइटम। ओके, फर्स्ट लाइन आइटम आपकी डेबिट की है, नेक्स्ट लाइन आइटम आपकी होगी क्रेडिट की। तो क्रेडिट के लिए हम यूज करेंगे 50 पोस्टिंग की। अकाउंट बैंक अकाउंट क्रेडिट।
अमाउंट क्या थी स्टेट की 65,000। ओके, तो अब आप इसको पोस्ट कर सकते हो, एंट्री पोस्ट। अब आप इसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आके इसका डिस्प्ले चेक करें तो सेम मेथड होगा। ये ले देखिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे जो आप लोगों ने एंट्री पोस्ट की वो आप पोस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्टिंग की। ओके, सर एक क्वेश्चन है आपने। यस प्लीज प्लीज। सर ये जो अभी हमने डेबिट और क्रेडिट किया है और ये जो एंट्री पोस्ट की है, ये उसको उसके साथ भी कोई इफेक्ट होगी जो हम पहले कर रहे थे, नहीं या नहीं ये अलग नहीं, से? ये अभी हमने नई एंट्री पोस्ट की है अच्छा, नहीं ये। लेकिन सेम 100 है, अकाउंट नंबर 100 पे है ना ये? हाँ, देखें आपने एक वो, अच्छा इसका और FB50 में क्या फर्क होता है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सब लेजर्स मौजूद हैं। ओके, तो पोस्टिंग की आपको बताएगा भाई आपने एक्सपेंडिचर्स का अगर सब लेजर यूज करने हैं तो आप जो है ये 40 यूज करें। अगर आपने, आमतौर पर ये इस्तेमाल की जाती है कस्टमर के लिए, वेंडर के लिए, कस्टमर एंड वेंडर के ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी आपसे ये कहती है कि भाई मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी इनवॉइसेस यू हैव मेंटेन फॉर कस्टमर, हाउ मेनी एक्सपेंसेस यू हैव अकर्ड फॉर कस्टमर, हाउ मेनी आउटगोइंग पेमेंट्स यू हैव मेड टू कस्टमर। तो इन सब के इंडिविजुअली जो रिपोर्ट होगी, इंडिविजुअल जिनका बनेगा ना, जो भी बैलेंस होगा वो अलग अलग इनका सब लेजर ऑलरेडी मेंटेन किए गए हैं। पोस्टिंग की, इसका पोस्टिंग की आपको इस वजह से यहाँ पे आपको फैसिलिटेट करेगा कि इन सब के सेपरेट लेजेस, सब लेजेस बने हुए। ठीक है। नहीं, ये सर जो जी फैगल सर। B03 था, उस पे भी ये जाएगी सेम जो अभी आपने एंट्री की है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तो जाएगी। कोई भी एंट्री जब पोस्ट हो जाती है ना वो ऑटोमेटिकली आपके फ्रंट स्टेटमेंट में जाएगी। ठीक है। आई वांट टू शो वन थिंग, ताकि आपको जो है प्रॉपर क्लियर हो जाए। अच्छा ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आ गया 65,000। जी बस सर यही कंफ्यूजन थी। अच्छा एक और चीज़ ये कि जो कल हम लोगों ने एंट्री पोस्ट की थी वो आई थिंक डेटा डिलीट हो चुका है, जो कल हमने वो किया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए कल हमने वो एंट्री पोस्ट की थी ना, उसकी रेंट प्रीपेड रेंट भी किया था 150,000 से। स्टेशनरी की और जी हाँ, कल क्योंकि कल का जो डेटा वो डिलीट हो चुका था, इसको आप थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। अब हर टीम उसको सुपरवाइज करिए। अच्छा, तो लॉजिक समझा कि इसकी पोस्टिंग की। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको इसके एक और एक एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पे आ जाए जरा अकाउंट्स पे, अकाउंट रिसीवेबल पे। ये देखिए इनवॉइस है ना ये, अब आपने जनरल इनवॉइस क्रिएट करनी है। अच्छा आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 01 ऑटोमेटिक आ गया। देखिए आपने यहाँ पे 01 नहीं लिखा, तो सिस्टम आपको बोलेगा भी आपने यहाँ पे कौन सा नंबर देना है, कस्टमर का। और यहाँ पे देखिए कोई कस्टमर का अकाउंट भी नहीं आ रहा, ये बेनिफिट इसका। ओके, बास का ऐसा भी होगा कि आपने कस्टमर के लिए जेल अकाउंट यूज नहीं करना, आप उसके लिए सेपरेट अकाउंट यूज करते हैं, ये इसका बेनिफिट है। अच्छा, अब ये देखिए ये भी क्रेडिट मेमो, जनरल जर्नल, और देखिए इसका पोस्टिंग की भी डिफरेंट होगा। 11 है ये, 11 आपको बोलेगा ये आपका कस्टमर क्रेडिट मेमो जो कि क्रेडिट होगा। ओके, तो जनरल पोस्टिंग आपको हेल्प करती है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है उसका बकायदा आपको पाथ बता दिए जाते हैं। अच्छा, अब आप आ जाए यहाँ पे अकाउंट्स पेबल में, ये देखिए जनरल एंट्री, यहाँ पे देख लो इसका कोड डिफरेंट होगा 31। इफ यू वांट टू मेंटेन, इफ यू वांट टू क्रिएट वेंडर क्रेडिट मेमो जर्नल, उसका कोड अलग होगा पोस्टिंग की 21। ओके बॉयज। जी सर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जनरल पोस्टिंग फॉर लेजर ग्रुप। सेम जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, सेम लॉजिक इज हियर। नेक्स्ट है आपका एडिट और पार्क जेल डॉक्यूमेंट। अच्छा,
अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन कौन सा आपका, सेव पार्ट डॉक्यूमेंट। ये एंट्री आप तब यूज करते हैं जब आपको मालूम है कि भाई आपके पास डेटा काफी ज्यादा मौजूद है, आपने डेटा को सिस्टम में रिकॉर्ड करने लेकिन उसकी पोस्टिंग नहीं करनी, तो तब आप ये वाला ऑप्शन यूज करते हो। इसमें ये देखिए ये है सेव पार्ट डॉक्यूमेंट, नॉट पोस्ट डॉक्यूमेंट। चलिए मैं आपको जरा एक डॉक्यूमेंट बना के देता हूँ, जरा आपको पता चल जाएगा। सर ये स्क्रीन बार बार लैग कर रही है, तो मैं ये मीटिंग को रीज्वाइन कर लूँ एक दफा लीव करके? यस यस प्लीज प्लीज। ओके सर। अच्छा यहाँ पे हम लोग जो है वो लेबर की एंट्री पोस्ट करते हैं 501 75,100 क्रेडिट स्टेरिक की। और अब यहाँ पे देखिएगा जरा, ये क्या है आपका सेव पार्क डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं हो, सॉरी ये डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं हुआ, पार्क हुआ है। अब जब आप चेक कर लो, एग्जीक्यूट, देखिए यहाँ पे 75,000 की कोई एंट्री नहीं आ रही, ऐसे ही है। आप जब तक उसको अब वो नहीं करेंगे, पोस्ट नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे वो एंट्री अपडेट नहीं होगी। ओके, लॉजिक इज क्लियर, होल्ड और पार्क का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर? जी सर। ओके गुड। जी जी सर। लेकिन सर वो दोबारा कहाँ जाके इसे करना है पोस्ट? वो सिस्टम में रहती है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपडेट नहीं होती, सिस्टम में ही रहती है, आगे पीछे कहीं चली जाती है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपडेट नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे ये पार्क और ये जो है लेजर ग्रुप ये सेम है। उसके बाद हम आते हैं जनरल डॉक्यूमेंट पार्किंग, ये भी आपका उसमें आ जाएगा पोस्टिंग की के हवाले से। लेट्स से इसको भी हम जब बनाते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आ रहा है। डेबिट आप किसको करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट। $2.5 million, credit 50 and 200 enter स्टैटिक की ये। अच्छा अब ये देखिए ये पॉज नहीं होगी, ये पार्क होगी डॉक्यूमेंट पार्क। फिर आ जाए वापस, हम इसमें थे और देख लें यहाँ पे पैकेज L03 2.5 मिलियन की आपने एंट्री वो रिकॉर्ड की, सिस्टम में अपडेट नहीं हुई। ओके तो सर इसको हम इन एंट्रीज को दोबारा देख नहीं सकते, मतलब इनकी ट्रांजैक्शंस को? आपकी थोड़ी सी आवाज स्लो आ रही है, आप थोड़ा सा प्लीज रिपीट कीजिए। यू मीन के यू हैव टू रिव्यू ऑफ दैट जेन्युइन एंट्री। मतलब जो हमने, जी सर, हमने जो पार्क किया उसका रिकॉर्ड कहाँ पे गया, अगर इसको कहीं हमने दोबारा रिव्यू करना हो या देखना हो? हाँ वो बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड, ब्रिलियंट मिस्टर गोहर, यू आर जीनियस पर्सन। सवाल बहुत अच्छा है कि सर अभी जो आपने एंट्री पार्क की वो है कहाँ पे, आप हमें दिखाएं। अगर हम उसको चेंज करना चाहें, एडिट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आप आ जाओ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में पार्क डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आपकी एंट्री सेव हो जाती हैं। ओके, अगर आप डिस्प्ले पे आना चाहते हैं, क्लिक ऑन दिस FBV3 और यहाँ पे ये स्किप कर दें, यहाँ पे आप दे दें 2024 और डॉक्यूमेंट लिस्ट, इस पर क्लिक कर दें और इसको आप जो है एग्जीक्यूट कर दें। ये ले, वी जस्ट क्रिएटेड 3 डॉक्यूमेंट्स, 1 4 6 7। ठीक हो गया सर, ये आ गया। इनमें सर डिटेल में बताएंगे अगर डॉक्यूमेंट ये? आप इस पे क्लिक करें, ये इसका रिव्यू आ गया। ये लो, जी जी जी, ठीक हो गया सर। ओके, अब आप इसको एडिट करना चाहते हैं,
एडिट करके पोस्ट करना चाहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू एडिट एंड पोस्ट पार्क डॉक्यूमेंट, सो कम टू चेंज। अगर पोस्ट करनी है तो पोस्ट का ऑप्शन वहाँ पे गिवन है, चेंज 2024 डॉक्यूमेंट लिस्ट एग्जीक्यूट। देखिए डिस्प्ले में ऑप्शन नहीं आ रहा था ना चेंज करने का, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये क्या चीज़ है भाई, कैपिटल है, कैपिटल ये हमने, अच्छा ये किसी दौर में हमने किया था। इसको आप 1.2 मिलियन कर दें, ये ले। अच्छा आपने इसको चेंज किया, पोस्ट नहीं किया, ओके देखने आपने इसको चेंज किया, यू डिडंट पोस्ट दिस। अब पोस्ट कहाँ पे होगा, पोस्ट होगा यहाँ पे, ये पोस्ट है, पोस्ट या डिलीट कर दें, ये ले। चेक डॉक्यूमेंट लिस्ट। अच्छा हम इसको करते हैं, ओके पोस्ट करने। अच्छा ये यहाँ से आप इसको पोस्ट कर देंगे, इनकम रिकॉर्ड पोस्टेड, यहाँ से खत्म होके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। ओके फैक्ट L03 ये नहीं, ये देखिए यहाँ पे आ गया आपके, ये डॉक्यूमेंट आ गया इधर। अंडरस्टूड, लॉजिक इज क्लियर। जी सर। हाउ टू park document, then how to display document, how to display park document, how to change park document, and how to post park document। जी अच्छा उसके बाद यहाँ पे आप आ जाए, चलिए इसको भी पार्क, बाकी को भी पार्क कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट 7 को भी पार्क कर लेते हैं। अच्छा इसको आप चेंज भी कर दें, इसको आप दे दें 70,000, बाकी इसको 80,000 कर दें। एंड पोस्ट इट आप, ये ले 80,000 इसमें भी आ गई। ओके तो आमतौर पे इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक प्रॉपर इंटरनेशनल सिस्टम SOPs के मुताबिक जो भी डॉक्यूमेंट जो वेरीफाइड हो चुका हो, आप उसी को सिस्टम में अपडेट करते हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट जो वेरीफाइड नहीं है, जो अप्रूव नहीं है, आप उसको टेम्परेरी सेव कर देते हो। अच्छा उसके बाद हम आते हैं आपका रेफरेंस डॉक्यूमेंट। रेफरेंस डॉक्यूमेंट में एक आपके पास ऑप्शन आता है रिकरिंग एंट्री का। रिकरिंग एंट्री क्या होती है, देखें लेट्स से कि सम टाइम आप क्योंकि ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि आप पार्टिकुलर फ्रीक्वेंटली उसकी पेमेंट करते हो, जैसे कि एम्प्लॉय सैलरी। किसी भी कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो तादाद है वो मोर देन 1000 होती है। तो उनकी जो पेमेंट है कुछ वीकली करते हैं, कुछ बाई वीकली होती है, कुछ जो है मंथली होती है। तो आप क्या काम करते हैं, एक ऐसा ऑटो सिस्टम लगाते हैं जिसके तहत पार्टिकुलर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कोड आ जाएगा और फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, वो सेट करते हैं और जिससे ऑटोमेटिकली वो जो एंट्रीज हैं वो पोस्ट होते जाती हैं फ्रीक्वेंटली। जैसे कि रेंट की आ जाती है
अदर एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, पेमेंट टू वेंडर्स आ जाते हैं। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस जो ट्रांजैक्शंस की जो एंट्रीज हैं आपने उसको रिकरिंग करने हैं। ओके, ये भी इंशाल्लाह आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, तो इसकी भी हम सेटिंग करेंगे। इसकी सेटिंग थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे रिवर्स। अगर कोई एंट्री मतलब कि आपसे मिस्टेक हो जाती है, आप रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये अकाउंट, ये बेसिकली आपका बैलेंस, इसको बैलेंस के लिए ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन मास्टर रिकॉर्ड्स, एंड आपके पास आती है पीरियोडिक प्रोसेसिंग। पीरियोडिक प्रोसेसिंग भी आपकी जो है उसके लिए उसमें आती है, रिपोर्ट में आती है। ये रिपोर्टिंग है, ये आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपके तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती है। सर इसमें जो ये रिवर्स का ऑप्शन है, ये सिर्फ पार्क डॉक्यूमेंट ही रिवर्स होती है, पार्क नो नो एंट्रीज नो जो नो, होंगी? रिवर्स इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल एंट्रीज। गुड क्वेश्चन। जी जी। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करनी है, तो यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन था उसका यहाँ पे कोड कर देंगे, और उसको पहले उसको अपडेट करेंगे। तो फिर यहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, ओके सर। तो ये जो टॉपिक्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके जनरल लेजर के लिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये थी, ये FBCJ। FBCJ के अंदर जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है वो आपने यहाँ पे पोस्ट करनी है, और ये जो कैश ट्रांजैक्शन है ये ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपडेट होती जाती है। ओके, तो अच्छा, ये आपके पास एक आ जाता है एरर करेक्शन एंड सस्पेंस अकाउंटिंग। अच्छा, बास का ऐसा आता है कि जैसे कि वो आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने शायद सुना होगा, तो वो इस चीज़ में आती है। ये कुछ ऐसे भी ने कुछ जो चीज़ें हैं उसको एडजस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट है आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ऐसे अकाउंट जो सस्पेंस अकाउंट आपने देखा होगा कि जो मतलब कि कंफर्म नहीं कि भाई किस हेड में आएंगे, तो आप यहाँ पे उनको एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, तो जी सर। इन शॉर्ट ये कि ये जो फेस है डॉक्यूमेंट एंट्री का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस है। आप जितनी इसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो बाकी जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो आपका डॉक्यूमेंट एंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट, जी यहाँ तक क्लियर? जी सर। जी सर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल। ओके, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसके लिए हम एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन कीज, उसको हमने वो करना है, स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह इस पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो आप कोशिश करें कि GL के जनरल के जितने भी टॉपिक्स हैं आप इसकी प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेरी से आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, डू यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज? सर बस वो एरर को काइंडली जरा सॉर्ट आउट करा दीजिएगा। वो मैं चेक करता हूँ उसको, आपको उसको मैं चेक करता हूँ इंशाल्लाह। वो ट्रांजैक्शन की नहीं है उसके बाद। अच्छा, और इसके अलावा सर वो एडजस्टमेंट एंट्री वाला लास्ट ही चेक करता है, वो अभी तक ना अपलोड नहीं हुआ, तो वो एडजस्टमेंट एंट्रीज में एज अ होल वो सारा उसके अंदर आ रहा है जितना हमने किया था काम, या उसके अलावा भी इसमें कुछ था? एडजस्टमेंट एंट्रीज में हमने दो चीज़ें कल डिस्कस की थी, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस का, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। वो आपने उसको जी फोकस करके उसको पोस्ट करके प्रेजेंट करने। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, वो जो एंट्रीज है वो आपकी उसके ऊपर बेस करेंगी, कस्टमर के ऊपर। आपका कस्टमर अकाउंट डेटा होगा तो हम उसको प्रोसीड कर पाएंगे। अदरवाइज जी आपने जी। आगे किसी से पेमेंट लेनी है, देखिए आपने किससे पेमेंट लेनी है, या तो आप आमतौर पे हम किससे लेते हैं, या तो जिसको आपने लोन दिया हो, लाइबिलिटीज, उससे पेमेंट लेनी होती है, ऐसे जी ही जी। नहीं? या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ से कोई आपका इंटरेस्ट आ जाता है, तो वहाँ से आप लेते हो। तो इस तरह के आप मतलब के देखने के जो आपकी जो अक्रूवल इनकम से या रिसीवेबल हैं वो आपने कैसे एडजस्ट करनी है।
ओके। जी। लेकिन वो मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर दूंगा, उसमें इंशाल्लाह उसको मैं प्रॉपर डिफाइन करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा ओके। सर, एक और चीज़ थी, वो जो मैंने लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर बनाई थी ना, जिसकी मैंने पिक्चर सेंड की थी, ये उसमें मैंने आपसे पूछा था, उसमें मैंने कोड जो लगाए थे लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर के, तो उसमें डिपार्टमेंट 1 के मैंने ना CCG 1001 किए थे, लेकिन उससे ऑनवर्ड वाले जो डिपार्टमेंट थे उसमें मैं स्टार्ट में CCG लगाना भूल गया था। तो वो आगे मतलब चलेंगे या CCG वो लगाना हाँ उसमें? चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये होगा कि जब आप लिस्ट डिस्प्ले करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा उसमें होगा, एनीवे उसमें चल जाएगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि वो जो लिस्ट होगी वो आपकी कंपनी कोड के बेस पे लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। बट ये एडिटेबल नहीं है आई थिंक। ये एडिटेबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम अगर हाँ, अगर डेटा आपके सिस्टम में अपडेट हो जाता है फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ओके। ठीक है सर। सर क्वेश्चन था, ये जो कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स जो हैं ये एडिटेबल हैं, मींस ये एडिट हो सकते हैं दोबारा? नहीं, एडिट नहीं हो सकते। जी जी। अगर सर इसमें जो इसकी कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज हैं वो सबकी हर डिपार्टमेंट की अलग अलग होंगी ना? हाँ, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होगी, आप उसको एडिट कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। जी जी। कॉस्ट इसको अगर सेंटर एक का कॉस्ट जो सेंटर, कोड है ना वो तो नहीं चेंज हो सकता है, क्या था KS01, ये कॉस्ट सेंटर ना। जी जी नहीं सर, कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज जो है जो हम लगाते हैं कॉस्ट सेंटर में, जो एक्स हो गई, जेड हो गई, सर इस तरह की जो थी। अच्छा, कॉस्ट सेंटर क्या था आपका, जरा कोई बता सकते हैं? एक मिनट में चेक। जी, वो सबका KP। अलग अलग होगा बॉयज, गुड, सबका अलग अलग होगा, आप इसकी बात करेंगे। जी जी इस तरह से। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए ये होगा, सेल्स मार्केटिंग के लिए ये, प्रोडक्शन के लिए ये, मार्केटिंग के लिए ये, प्रोफेशनल्स के लिए ये होगा, डेवलपमेंट के लिए ये, सबके अलग अलग होंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक, जी। ठीक है थैंक यू सर, सो थैंक यू, ठीक है। मच। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? बस सर वो काइंडली जरा ना एरर का सॉर्ट आउट करवा हाँ, दीजिएगा। वो तो भाई पहले ना, वो तो प्राइमरी आपकी उसमें आती है, वो प्राइमरी कोर्स में आती जी जी। है। ओके, ओके। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर कैसा रहा वैसे? जी सर, इस तरह से बार बार देखना पड़ेगा, इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें एक नई चीज़ है पोस्टिंग की ना, पोस्टिंग की हेल्प से आपने एंट्री पोस्ट की होगी, और मुझे 100% श्योर है कि ये जो आज हमने पोस्टिंग की में जो एंट्री पोस्ट की है ना, ये शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा ऐसी एंट्री। जी सर। जी जी सर। ये सही है। तो एनीवे आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो ओके। मच।